महाराष्ट्र का इलेक्शन हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। हरियाणा का इलेक्शन हुए 3 महीने हो चुके हैं। दोनों जगह सरकारें बन चुकी हैं, वो सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का रोना धोना ही खत्म नहीं हो रहा भाई। पहले ये ईवीएम करके छाती पीटते थे, फिर कहने लगे कि इलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ी है, वोटर टर्नआउट में हेरफेर किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने इन सबका तगड़ा जवाब दिया और चुनाव आयोग ने ऐसा काम कर दिया जो दुनिया के किसी देश में आज तक नहीं हुआ। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भी महाराष्ट्र के वोटर टर्नआउट और वोटर लिस्ट की बात उठा दी। राहुल गांधी ने कह दिया कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बड़ा हेरफेर किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख वोट जोड़े गए और इनमें से 102 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बॉस, पहले तो मन बना लीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, वोटर जोड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है, एक बार मन तो बनाइए। खैर, जब से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं तब से राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम यही बात कर रहा है कि वोटों में हेरफेर हुई। अब वहां अधिवेशन में 25 लोग पूछेंगे कि राहुल जी आप जिता क्यों नहीं पाते, तो क्या बोलेंगे? तो कुछ ना कुछ तो लाना होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, 72 लाख वोट जोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। अपने आप को कैसे बोलेंगे कि मैं फेल हूं? 72 लाख वोटों की जो बात राहुल गांधी ने कही, उस पर चुनाव आयोग ने ऐसा जवाब दिया जो जवाब सुनकर ये लोग सन्नाटे में चले जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक इनका एक सूत्रीय एजेंडा यही है कि इलेक्शन प्रोसेस को ही कटघरे में खड़ा कर दो। लोकसभा चुनाव में हार हुई तो इंडी गठबंधन की तरफ से यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि वोट परसेंट में गड़बड़ी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार हुई तो ईवीएम पर सवाल उठे। अब जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया तो वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोप लगा दिए। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो नए नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में मनमाने तरीके से नए नाम जोड़ने के आरोप लगा चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस ने 72 लाख नहीं बल्कि 50 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के बाद 50,000 से ज्यादा नए वोटर जोड़ने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि इनमें से 47 सीटों पर महायुति को जीत मिली। कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग 66 पन्नों का डिटेल जवाब ऑलरेडी दे चुका है। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम न तो मनमाने ढंग से जोड़े गए न हटाए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के बाद महाराष्ट्र की सिर्फ 6 विधानसभा सीटों में करीब 50,000 नए वोट जुड़े थे। ऐसे में कांग्रेस का 47 सीटों पर महायुति की जीत का दावा सरासर गलत है। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव के बाद 70 लाख से ज्यादा नए वोटर जोड़ने की बात ले आए, वो दरअसल महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद से इस बार के विधानसभा चुनाव तक यानी 5 साल में बढ़े हुए वोटर्स की संख्या है। अब राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, उनकी टीम में कैसे लोग हैं, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है भाई। चुनाव आयोग महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में हेराफेरी के कांग्रेस के आरोपों की सच्चाई बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोटिंग का समय खत्म होने के बाद फाइनल अपडेट के बीच बड़ी संख्या में वोट बढ़ाने पर भी सवाल उठाए। इसी के बहाने महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट ने भी चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। चुनाव आयोग को वोटों का चोर तक बता दिया। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर हमारा लोकतंत्र चल रहा है। भारत का चुनाव आयोग लाठी है और यह लाठी फिलहाल मोदी शाह के हाथ में, इसलिए लोकतंत्र की भैंस उनकी ही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 76 लाख वोट बढ़ जाते हैं, वोटिंग परसेंट बढ़ जाता है और इस अचानक बड़े परसेंटेज पर बीजेपी और उसके 2 पिछलग्गू 225 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं। यह सवाल महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शंकाओं को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि 1 घंटे में 76 लाख वोट बढ़ना आसानी से संभव है। यह सामना में छपा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग परसेंटेज पर उठाए जा रहे सवालों का भी डिटेल में जवाब दिया जा चुका है। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि वोटर टर्नआउट में किसी भी तरह का बदलाव संभव ही नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स के एजेंट के पास फॉर्म 17C में वोटिंग खत्म होने के समय वोटिंग परसेंट का आंकड़ा दर्ज किया जाता है। चुनाव आयोग ने डिटेल नोट जारी करते हुए यह भी साफ किया कि शाम 5 बजे से रात 11:45 बजे तक वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी सामान्य थी, जो कुल वोटिंग को जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन तब क्यों नहीं हंगामा करते हैं जब आपके कैंडिडेट के एजेंट को जो है वो 17C मिलता है, जिसमें लिखा होता है भाई इतना परसेंट है। चुनाव आयोग एक एक आरोप पर धड़ाधड़ जवाब दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि नीचे जवाब देना है ना बॉस, तो क्या बोलेंगे?
तो इसलिए चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग को टारगेट करने और ईवीएम का रोना रोने से पहले इन्हें अपने सहयोगियों की बात सुन लेनी चाहिए। शरद पवार, एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने भी कह दिया भाई कि ईवीएम में गड़बड़ी का पूरा मामला बहुत ही परेशान करने वाला है, लेकिन इसमें क्या तकनीकी समस्या है या वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। जब तक टेक्निकल सबूत हाथ में नहीं आते तब तक ईवीएम पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसी ईवीएम से वो खुद 4 बार चुनाव जीत चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने तो जैसे ठान लिया है, सवाल उठाने हैं तो उठाने हैं। और जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस की तरफ से पूछे गए सारे सवालों के जवाब दे दिए तो अब कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े नियमों में बदलाव का मुद्दा बना दिया और 24 दिसंबर को इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। दरअसल चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को चुनावी नियमों में संशोधन किया, जिसके तहत चुनाव से जुड़े दस्तावेजों के एक हिस्से को अब पब्लिक नहीं किया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग फुटेज के साथ कैंडिडेट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज शामिल। चुनाव आयोग के मुताबिक यह इसलिए किया गया है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से इस तरह की फुटेज का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इसके लिए कानून मंत्रालय ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 93 में संशोधन किया। इस नियम में चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान था। लेकिन आज चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़ा वो डेटा जारी कर दिया जिससे बार बार उठ रहे सवालों के जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर सवाल का जवाब चुनाव आयोग के इस डेटा में मिल जाएगा। चुनाव आयोग ने आज इतनी विस्तृत रिपोर्ट जारी की जो दुनिया के किसी देश में नहीं हुई होगी बॉस। डेटा जारी करने के साथ चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया कि इतना चुनावों से जुड़ी इतनी डिटेल और इतना डेटा दुनिया भर के किसी लोकतंत्र में कभी शेयर ही नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है उसमें 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े डेटा की 42 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है। 4 राज्यों अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा चुनाव जो साथ में हुए थे लोकसभा के, उनके 14 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, जिसमें सभी संसदीय और विधानसभा सीटों के वोटर, पोलिंग बूथ, वोटिंग परसेंट, पार्टियों के वोट शेयर समेत तमाम जानकारी है। चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि इस डेटा की मदद से चुनाव से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा और चुनाव के सिस्टम में जनता का विश्वास मजबूत हो। यह भी देख लीजिए कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों कहा कि जितना डेटा वो शेयर कर रहा है उतना दुनिया के किसी दूसरे लोकतंत्र में शेयर नहीं होता, जिसके लिए चुनाव आयोग ने दूसरे देशों का उदाहरण भी दिया। जैसे भारत में साल 1951 में हुए चुनाव से अब तक के सभी चुनावों की रिपोर्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों की एक एक सीट का डेटा दिया गया है। जबकि दूसरे लोकतंत्रों की बात करें तो ब्रिटेन, यूके में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ साल 2015 में हुए संसदीय चुनाव का डेटा दिया गया है। वो भी चुनाव के 4 साल बाद 11 जुलाई 2019 को अपलोड हुआ। इसके अलावा दूसरे किसी चुनाव का डेटा यहां शेयर नहीं हुआ। अमेरिका में चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ चुनाव प्रचार में हुए खर्च और चुनाव की तारीखों की जानकारी दी गई। वोटर्स, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, नतीजे और वोटिंग से जुड़ा कोई डेटा अमेरिका शेयर नहीं करता या किया है। इसी तरह कनाडा में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 12 से 13 रिपोर्ट शेयर की गई, वो भी साल 1997 में हुए चुनाव और उसके बाद के चुनावों की। फ्रांस में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ साल 2002 और उसके बाद के चुनावों के नतीजों से जुड़ी चुनिंदा जानकारियां शेयर की गई। ऑस्ट्रेलिया में भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साल 2001 और इसके बाद हुए चुनावों का डेटा मौजूद है। इससे पहले के चुनावों के डेटा में सिर्फ अलग अलग इलाकों में पार्टियों की जीती हुई सीटों और जीत के मार्जिन की जानकारी। सिंगापुर में चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ कैंडिडेट्स को मिले टोटल वोट और चुनाव के तारीखों की जानकारी शेयर की गई। यह सारी जानकारी भी साल 1993 और उसके बाद हुए चुनावों की है, उससे पहले की कोई जानकारी नहीं। चुनाव आयोग कह रहा है कि बॉस हमने 1951 से लेकर 2024 तक का सारा डेटा जो आप सोच सकते हैं वो वेबसाइट पर मौजूद है। और ये लोग गाली दे रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है इसकी भैंस उसकी भैंस है। अरे पहले ये भैंस मतलब ये बहस खत्म कीजिए जो आप लोग ईवीएम पे करते हैं, लेकिन वो तो होना नहीं है। डेटा से मतलब थोड़ी है, हंगामा करना है।